51 साल का मोहम्मद आरिफ गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक चाय पकौड़े की दुकान चलाता था। एक दिन इसकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद से ये बड़ा परेशान रहा। इसके ऊपर इसकी बहन जरीना उसके विवाह कराने की जिम्मेदारी थी। इसी की बहन हज़ारा पाकिस्तान के कराची में रहती थी। हज़ारा इसको बार बार फ़ोन करके कहती थी कि भैया आप जो है हमें मिलने आइए, जरीना को भी लेकर आइए, उसके लिए रिश्ता मेरे पति जिनका नाम हाशिम अंसारी है उन्होंने ढूंढ के रखा है। इवेंचुअली एक पॉइंट पर 2014 में पत्नी के देहांत के बाद चाय पकौड़े की दुकान को बंद करके मोहम्मद आरिफ पाकिस्तान के लिए वीज़ा लगवाकर भारत से लीगली रवाना हुआ। जब ये वहाँ पहुँचा अपनी बहन जरीना को लेकर गया। जरीना के लिए उसी की बहन हज़ारा ने एक लड़का ढूंढ के रखा था। लड़के का नाम शाहिद था। लड़के से विवाह हुआ। इसके बाद जरीना पाकिस्तान में रुकी और इसके बाद आरिफ वापस आ गया। लेकिन आरिफ जब वापस आकर गोरखपुर में इसने दोबारा से अपनी चाय पकौड़े की दुकान को चालू किया। लेकिन इसके पाकिस्तान के ट्रिप्स दोबारा जारी रहे अपने रिश्तेदारों के पास। 2014 के बाद 2016 में, 17 में, 18 में ये बार बार जाता रहा। कोई समस्या वाली बात नहीं थी। समस्या आई 2018 में। जब मोहम्मद आरिफ 2018 में इस बार पाकिस्तान गया तो वो इस बार वीज़ा कुछ लंबे समय का लगवा के गया। आराम से वो कराची में अपनी बहन के घर रहता था। वहाँ पर उसकी खुद की सगी बहन जरीना जो शाहिद से विवाह कर चुकी थी वो भी रहती थी। और सबसे बड़ी बात, ये लोग इसका मन भटकाने के लिए इसको अलग अलग जगहों पर ले जाते थे, क्योंकि जब से इसकी बीवी का देहांत हुआ था तब से आरिफ बड़ा परेशान रहता था। लेकिन 2018 में दो व्यक्ति जो कि ISI पाकिस्तान से जुड़े थे, जिनका नाम था मोहम्मद फहाद और राना अकील, ये दो व्यक्ति जो है एक पॉइंट पर इस समय मोहम्मद आरिफ के घर पहुंच गए पाकिस्तान में वो रह रहा था अपनी बहन हज़ारा के यहाँ पर। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने आरिफ को बोला कि भाई हम आपके वीज़ा के वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, हमें वीज़ा वेरिफिकेशन करना है। तो आरिफ ने अपना पासपोर्ट, वीज़ा, बाकायदा सारे कागजात दिखा दिए। इसके बाद ये हुआ कि आरिफ से फहाद ने और राना अकील ने अच्छी दोस्ती बना ली। वीज़ा चेक करने के बाद 2-3 दिनों के बाद ये दोनों व्यक्ति ISI के मोहम्मद फहाद और राना अकील दोबारा से इसके घर आए। ऐसे ही जनरल बातचीत करी। फिर एक दिन आरिफ जो है सरजानी टाउन कराची में बाहर गया था। जब वो सरजानी टाउन में घूम रहा था तो वहाँ पर अपेरेंटली उसको मोहम्मद फहाद और राना अकील दोबारा मिल गए। जब वो वहाँ मिले तो उन्होंने उसको बिठाकर चाय पिलाई। चाय वाय पिलाने के बाद और दोस्ती और बातचीत चलती रही। इसके बाद धीरे धीरे आरिफ और फहाद और राना अकील के बीच में संपर्क कुछ रेगुलर होने लग गया, क्योंकि इस बार आरिफ कुछ लंबे समय के लिए गया था। तो एक पॉइंट ऐसा भी आया कि जब ये दोनों व्यक्ति राना अकील और फहाद ये दोनों एक बार हज़ारा के घर आ गए खाना खाने। खाना अच्छे से परोसा गया। आरिफ को इनवाइट किया कि आप हमारे घर आइए। 2 दिन बाद आरिफ अपनी बहन हज़ारा और साथी में जरीना के साथ शाहिद और हाशिम अंसारी दोनों के पतियों को लेकर इन दोनों के घर भी गया। मुलाकातें चलती रहीं। ये लोग रेस्टोरेंट, मॉल, बीच, ऐसे अन्य कराची के इलाकों में ये लोग घूमते रहे और धीरे धीरे इन लोगों के बीच में अच्छा एक संबंध बन गया। एक बार आरिफ एक शाम के समय राना अकील और फहद को वैसे ही जनरली मिलने गया। इन्होंने उसको मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। उस होटल के अंदर जब ये पहुंचा आरिफ, तो वहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों ने, फहद ने और राना अकील ने, अपने ही दोस्त आरिफ के लिए एक लड़की को अरेंज करके रखा था। छोटे से कपड़े पहनकर बैठी थी। आरिफ से टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं हुआ और इनफैक्ट जो उस समय फहद और राना अकील थे, इन दोनों ने भी आरिफ को मजबूर किया कि वो भी जाकर इस महिला के साथ कुछ नाजायज़ संबंध बना ले। दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध बने। होटल के कमरे में उस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया गया, बहुत साइलेंटली और केयरफुली। और इसके बाद 2-3 दिन के अंदर अंदर आरिफ पाकिस्तान से अलविदा लेते हुए जब वापस आ रहा था तो उस समय फहद और राना अकील दोबारा से आरिफ को मिले और जाते जाते उन्होंने अपना नंबर एक पर्ची पर लिखकर उनको दे दिया और बोला कि हमें वहाँ जाकर ज़रूर याद रखना और फ़ोन करना। आरिफ वापस आया। उसने आकर +92 वाले कोड से फ़ोन नंबर को सेव करके फ़ोन लगाना चालू किया और अपने फ़ोन में दोनों का नंबर, फहद का और राना अकील का, भाई के नाम से सेव कर लिया।
सबसे बड़ी बात यह थी कि जब भारत में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से +92 के नंबर से फ़ोन लग रहे थे और +92 नंबर यानी कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कोड है वहाँ पर फ़ोन जा रहे थे, तो लखनऊ में बैठी लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो की यूनिट इससे अलर्ट हुई। उस समय लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो की यूनिट ने जब ऑब्जर्व किया कि गोरखपुर के एक सिम कार्ड से बार बार +92 पे फ़ोन लगाए जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे बातचीत होती है, उन्होंने इस व्यक्ति के ऊपर एक सर्वेलेंस साधा। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब देखा कि ये व्यक्ति कौन है, इसकी डिटेल्स निकलवाई, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में मालूम चला कि ये व्यक्ति पिछले लगभग 3 से 4 सालों से लगातार पाकिस्तान भी जा रहा है और ये टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाता है। इसके ऊपर नज़र रखना इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चालू किया। आईबी के कुछ अधिकारी जो हैं वो आरिफ की दुकान के आसपास, उसके घर के आसपास पहुंचकर बैठने भी लगे, देखने लगे कि ये क्या करता है। उसका पूरा का पूरा जो मोबाइल फ़ोन था उसके ऊपर एक अच्छी लेवल की सर्वेलेंस की जा रही थी। सर्वेलेंस के दौरान मालूम चला कि एक दिन मोहम्मद आरिफ को +92 अपने भाई राना अकील से फ़ोन आता है। राना अकील उसको कहता है कि गोरखपुर में जाफरा बाज़ार की फ़ोटोग्राफ खींच के भेजो। तो एक दिन आरिफ जाकर जाफरा बाज़ार की फ़ोटोग्राफ्स खींच के उसको भेज देता है। 3-4 दिन के बाद जब इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पूरे मोबाइल को सर्वेलेंस पे रख रही होती है और देख रही होती है, सुन रही होती है, तो उस समय मालूम चलता है कि उसके बाद फ़हाद एक बार दोबारा से फ़ोन करता है। फ़हाद उसको फ़ोन करके आरिफ को कहता है कि भाई गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन जो है उसके गेट के बाहर जाकर फ़ोटो खींच के मुझे भेजो। अब दिक्कत ये थी कि आरिफ को ये समझ आ गया कि ये जो एयरफोर्स स्टेशन के बाहर जाके फ़ोटो खींचने का काम है, ये काम ठीक नहीं है। और जब उसने इस कार्य के लिए मना कर दिया तो उसको कुछ नहीं हुआ। शाम को अपनी पकौड़ा चाय की दुकान बंद करके जब आरिफ घर पहुंचा तो उसने अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोल के देखा तो उस व्हाट्सएप में फ़हाद ने एक वीडियो भेजी हुई थी। इस वीडियो में उस औरत के साथ वही उसके नाजायज़ संबंध थे जिसको उस होटल के कमरे में उन्होंने रिकॉर्ड किया था। और तो और उस वीडियो को देखने के बाद फ़हाद ने उसको फ़ोन करके बोला कि आपको जो कह रहे हैं वो कीजिए, वरना ये वीडियो आपकी बहन को यहाँ पर दिखा देंगे और बता देंगे कि आप कितने पवित्र और सच हैं और आपकी क्या हैसियत है। आरिफ के ऊपर दबाव डाला गया। दबाव डालने के बाद आरिफ को फ़हाद ने बोला कि कल सुबह आप अपने नाम पर अपनी आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू एक सिम कार्ड लेंगे, उस सिम कार्ड को अपने फ़ोन में डालकर एक्टिवेट करेंगे, उसमें व्हाट्सएप डाउनलोड करेंगे और उस व्हाट्सएप को हम लोग वेब पे एक्टिवेट करेंगे यहाँ पाकिस्तान में बैठकर। और ये सारी कॉन्वर्सेशन भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो सुन रही थी। जब फ़हाद के इस कहने के बाद अगले दिन सुबह आरिफ ने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप एक्टिवेट किया और जब उसने व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के बाद फ़हाद को फ़ोन करके बोला कि एक्टिवेट हो गया है, तो फ़हाद ने कहा कि अब मैं आपका व्हाट्सएप डेस्कटॉप पे यहाँ पर पाकिस्तान में एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। इसके लिए आपके मोबाइल पे OTP आएगा, मुझे दीजिएगा। जैसे ही OTP आया उसने OTP दिया। इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अधिकारियों ने आरिफ को पकड़ लिया। आरिफ को पकड़कर लेके गए, लखनऊ लाया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के लखनऊ के पोस्टेड कुछ अधिकारी जो थे वो भी वहाँ पर आए। उत्तर प्रदेश पुलिस की ATS, जिसको एंटी टेररिज्म स्क्वाड कहती है, वो भी वहाँ पर आए। तीनों एजेंसीज के द्वारा इस व्यक्ति आरिफ की बेसिकली एक इंटेरोगेशन हुई। इस इंटेरोगेशन में आरिफ ने बताया कि इस प्रकार से उसको धमकाया डराया जा रहा था और क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो ऑब्जर्व कर रही थी सर्वेलेंस के थ्रू, उसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं मिला। इनफैक्ट जो आरिफ ने इंटेरोगेशन के दौरान बोला, इंटेलिजेंस ब्यूरो वही चीज़ों को देख भी रही थी, ऑब्जर्व भी कर रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आरिफ को बोला कि आप चुपचाप करते रहिए वही जो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं। और हुआ वही जिसका डर था। आरिफ को चुपचाप भेज दिया गया। जब आरिफ वापस गया उसके ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बोला कि हम आपके ऊपर नज़र रखेंगे ताकि आप किसी प्रकार की उल्टी हरकत ना करें और आपका फ़ोन सर्वेलेंस पे है। आरिफ गया, आरिफ को ये बात मालूम थी। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि अगले दिन फ़ोन आया और अगले दिन फ़ोन आते ही आरिफ को राना अकील ने वहाँ से बोला कि देखिए, हमने जो आपके नंबर से व्हाट्सएप एक्टिवेट किया है, इस नंबर के थ्रू अब हम चाहते हैं कि आप जाकर एयरफोर्स स्टेशन के बाहर, जो कोई एयरफोर्स स्टेशन से बाहर निकलता हुआ कोई मिलिट्री का भारत का अधिकारी आपको दिखता है या कोई सिपाही वगैरह दिखता है, तो उसका मोबाइल नंबर लीजिए और उसका मोबाइल नंबर हमें ला कर दीजिए। आरिफ ने कहा कि ये काम मेरे बस का नहीं है, ऐसा काम हम नहीं कर सकते, लेकिन उस पर दबाव डाला गया। लेकिन जब उस पर बार बार दबाव डाला गया तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तुरंत आरिफ को पकड़कर थोड़ा टाइम के लिए डिटेंशन में रखा
और उसके नंबर को देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। उसके नंबर के थ्रू भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान ने क्या किया था कि वो व्हाट्सएप नंबर से कुछ फेक प्रोफाइल्स बनाए महिलाओं के नाम पे। संगीता मिश्रा, आयशा रॉय, नीता सिंह, इनके ऊपर तस्वीरें लगाई और इन फेक प्रोफाइल्स के थ्रू इन फेक वीडियोस बनाकर उन्होंने भारत के कुछ ऑलरेडी मिलिट्री के कॉम्प्रोमाइज्ड अधिकारी जो थे, जिनके नंबर्स आईएसआई के पास ऑलरेडी थे, उनको इन फेक प्रोफाइल से वीडियोस, चैटिंग ये सब करना चालू करा। इसके थ्रू भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को जब ये डेटा दिया तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने डेटा प्राप्त करते ही उन सारे लोगों के ऊपर, सिपाहियों से लेके जो जूनियर अधिकारी थे जिनके नंबर्स पाकिस्तान में ऑलरेडी थे, जो फेक प्रोफाइल से चैट कर रहे थे, इस प्रकार की ऑनलाइन डेटिंग कर रहे थे, उन सब के ऊपर कार्रवाई हुई। तो इस प्रकार से इस ऑपरेशन के तहत आप देखिए कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर पाकिस्तान के इस बहुत ही बड़े मंसूबे को नाकाम किया और उसके इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को कंप्लीटली ध्वस्त किया। धन्यवाद।